हेलो बच्चों, कैसे हैं? गुड इवनिंग। और बच्चों, आपको पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 100 मार्क का पेपर क्यों लिख नहीं पाते? एग्जाम में मैं हमेशा कहता हूं कि 100 मार्क का पेपर लिखना इज द की टू अचीव सक्सेस इन द एग्जाम। ठीक है। सो बच्चों, अब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आया हूँ, खासकर ये एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के बच्चों के ऊपर एप्लीकेबल है, और खास करके एग्जीक्यूटिव। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, माफ कीजिएगा हैंडराइटिंग के लिए, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ठीक नहीं है। टाटा टी लिमिटेड ने एक ट्रस्ट क्रिएट किया है, इस ट्रस्ट को बोलते हैं टाटा टी एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट। इन दिस ट्रस्ट 10,000 एम्प्लॉयज, देयर स्पाउसेस एंड चिल्ड्रन आर बेनिफिशियरीज। ठीक है, तो इस ट्रस्ट में क्या है, एम्प्लॉयज, उनके बच्चे और उनकी बीवियां इंक्लूड हैं, बेनिफिशियरीज हैं। टाटा टी लिमिटेड वांट्स टू हैव exemptions in tax which are available to public trust, as the beneficiary of Tata Tea Employee Welfare Trust are numerous and substantial. Will Tata Tea Employee Welfare Trust be considered as public trust? ठीक है। सो बच्चों, ये एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में मान लीजिए पूछा गया। ठीक है। अब ये क्वेश्चन SUBC का है, ये जो क्वेश्चन है SBC का है, और इसमें चैप्टर है नॉन NGOs, नॉन गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक क्वेश्चन है। सो बच्चों, अब नॉर्मल स्टूडेंट के दिमाग में क्या है कि बच्चों, ये अगर वो आंसर लिखता तो यहां पे डायरेक्टली वो आंसर कैसे शुरू करता? डायरेक्टली वो आंसर शुरू करता कि सबसे पहले बताता ट्रस्ट क्या है, उसमें इतना जाता, उसके बाद ट्रस्ट के बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताता, 3 पार्टीज बताती, उसके बाद जब वो 4 मार्क के क्वेश्चन में आधे से ज्यादा लिख चुका है उसके बाद वो बताता कि क्या होता। बच्चों, प्लीज ये याद रखिए, यहाँ पे हमारा बीकॉम का एग्जाम नहीं है कि हम जितना लिखेंगे हमको उतने मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन जो पूछा है एकदम उसका जितना जरूरी है आप उतना ही आंसर लिखिए, कि भाई ऐसा नहीं कि आई नीड टू, मुझे बहुत सारा कुछ लिखने की जरूरत है। इट्स नथिंग लाइक दैट बच्चों, जितना पूछा है आपसे आपने आंसर उतना ही लिखना है। सो सीधी सी बात है। अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो सेक्शन वगैरह, इंडियन ट्रस्ट एक्ट का सेक्शन थोड़ी ना याद रखोगे। सो हमने डायरेक्टली क्या लिखा? अब देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं बताया ट्रस्ट क्या है, एग्जामिनर ने जितना पूछा है मैंने उसको उतना क्लियरली बताया। 5 मार्क का क्वेश्चन है, 1 2 3 3 पैराग्राफ, मतलब लगभग आधे पेज में मैंने आंसर खत्म किया है। एग्जाम को बच्चों देखिए, जो लोग रैंक लगाते हैं आप उनकी एक नॉर्मल चीज देखिएगा, वो कभी भी सप्लीमेंट्री ऐड नहीं करते। मतलब वो उतना ही लिखते हैं जितना काम का है, फालतू की चीज़ें हमको ऐड करनी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखिए। जो बच्चे एग्जीक्यूटिव क्लियर कर चुके हैं प्लीज़ एक बार अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। पुलक, अगर आप तक भी ये मैसेज चलता है, आपकी भी मैंने आंसर शीट शेयर की थी तो आपने भी, मैंने आपकी भी आंसर शीट में सेम चीज़ देखी थी कि अपन ने सिर्फ रेलिवेंट लिखना है। बिकॉज समझिए, क्वेश्चन इतने सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर अपन ने सब घुसंड किया ना वहां पे कि ये भी डाल दिया वो भी डाल दिया, तो यार 100 मार्क का पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे? और लॉ के पेपर्स में अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है, अच्छे एग्जामेशन लाना है, तो भाई पहला रिक्वायरमेंट है कि आपको 100 मार्क का पेपर सॉल्व करना है। तो मैंने क्या लिखा देखिए, सिंपल। हाँ, एज पर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1982, सॉरी 1882 है ना, 82, beneficiary of the trust can be identified, beneficiaries of the trust can be identified if the beneficiary of the trust can be identified and ascertained, then in all the situations such trust must be treated as a private trust. ठीक है, अगर बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, असर्टेन कर सकते हैं, तो देन दैट ट्रस्ट हैज टू बी ट्रीटेड एज अ प्राइवेट ट्रस्ट। सो अब डायरेक्टली मैंने पहला थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया एग्जामिनर की, भाई अपने को पता है, अपन पढ़ के आए हैं, अपन ने स्कैनर से रट्टा नहीं मारे। स्कैनर से तो भगवान ही जाने क्या लिखते हैं बच्चे वो स्कैनर वाले। मतलब मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट वो मॉड्यूल जैसी लैंग्वेज होती है तो मुझे थोड़ी सी डिफिकल्ट लग जाती है। सो इन द गिवन क्वेश्चन, all the beneficiaries of Tata Employee Welfare Trust are the employees plus their wives and children. So, in the given question, all the beneficiaries of the Tata Employee Welfare Trust are the employees plus their wives and children, comma. So all the beneficiaries, though they are numerous, और इसलिए सारे beneficiaries भले उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, but can be identified clearly and they are not uncertain and fluctuating in nature, तो उनको हम clearly identify कर सकते हैं। और जब आप पढ़ेंगे अपनी ICSI की बुक से ही पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे पब्लिक ट्रस्ट में उन्होंने एक वर्ड बार बार यूज़ किया है, अनसर्टेन एंड फ्लक्चुएटिंग। तो हमने क्लियरली बताया कि टाटा एम्प्लॉय के जो 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं, तो भले ही इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, न्यूमरस हैं, बट दे कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाइड, और वो अनसर्टेन और फ्लक्चुएटिंग जरा भी नहीं है कि आज ये है वाइफ कल आपकी वाइफ चेंज हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है।
हेंस आखिरी में कंक्लूड कर दिया, एग्जामिनर को चांगलं वाटतं, एग्जामिनर को बहुत मस्त लगता है कि भाई मेरा जो बच्चा है वो एग्जाम में वो कंक्लूड करता है। हेंस Tata Tea Employee Welfare Trust will not get any relief under the Income Tax Act and will be treated as what beta, as private trust only. So ऐसा कोशिश कीजिएगा बच्चों। मैं ये नहीं बोलता कि ये आंसर एकदम परफेक्ट है, बट मेक श्योर कि अपने को एग्जाम में टाइम भी बचाना है, इसलिए प्लीज अपनी आंसर शीट में रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ही क्या कीजिए, शेयर कीजिए। इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू बच्चों? बच्चों आप सब लोग जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जिन बच्चों का एग्जाम, जो बच्चे एग्जीक्यूटिव के लिए अपीयर करने वाले हैं, वो बच्चे अगर चाहें तो ऐसे मैं चैप्टर वाइज टेस्ट या आंसर कुछ ना कुछ भेजता रहता हूँ। तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट नहीं करूँगा, बट मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए एक ब्रॉडकास्ट क्रिएट कर दूँ, स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने हमारे यहाँ क्लास नहीं लगाई है। वो सारे बच्चे अगर चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे सिर्फ इतना लिख दें कि आई विल बी बेस्ट CS, या सॉरी ये भी मत लिखिए, आई एम गोइंग टू क्लियर CS एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2020 एग्जाम, बस इतना लिख के मुझे भेज दीजिए। तो मैं ब्रॉडकास्ट में आपको ऐड कर देता हूँ। मैं दोनों ग्रुप के जो भी मैं टेस्ट पेपर्स लेता हूँ, मैं आपके साथ क्या करूँगा, शेयर करूँगा। मैं बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहूँगा जो भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू, एंड प्लीज़ ये टेक्निक फॉलो कीजिए, अच्छी टेक्निक है बच्चों, लव यू।